गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको आगरा की सेंट्रल जेल में एक शख्स जिसने बिना जुर्म के 20 साल की सज़ा काटी जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, विष्णु तिवारी नाम का यह व्यक्ति बिना जुर्म की सज़ा काट रहा था। बात जब शुरू हुई जब महरौली थाना के सिलवान गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी का अपने ही पड़ोसियों से कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसी बीच गांव में एक घटना होती है। पुलिस को बताया जाता है कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। उस लड़की के साथ बलात्कार करने वाले का नाम विष्णु तिवारी है, जबकि उस शख्स ने ऐसा कोई घृणित कार्य नहीं किया था। बस उस लड़की के साथ वाले विष्णु तिवारी को फंसाना चाहते थे। ललितपुर की ट्रायल कोर्ट ने आखिरकार विष्णु तिवारी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और विष्णु को 2003 में आगरा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया और 3 मार्च 2021 तक विष्णु जेल में बंद रहा। अभी उसको बाइज्जत बरी किया गया। जब विष्णु को पता चला कि उसकी रिहाई हो रही है, तब उससे बात की गई। तब उसने बताया कि मैं तो अभी बाहर की दीन दुनिया से अनजान हूँ। कैसे जैसे करके जेल के आला अधिकारियों ने उसके घर पे कांटेक्ट किया। जब बात की, जब पता चला कि उसका भाई है, वो भी इतनी गरीबी की अवस्था में है कि उसको लेने भी नहीं आ सकता है। जैसे ही विष्णु जेल से बाहर निकलता है, बाहर की दीन दुनिया से अनजान देखता है, तब बहुत सारे पत्रकार आते हैं, सवाल करते हैं। उसी में से एक पत्रकार महोदय उनको बिठाते हैं, उससे पूरी कहानी जानते हैं। उसके बाद पूरे आगरा की भ्रमण करवाते हैं और उसको गांव तक का ट्रेन और टिकट देके बिठा देते हैं। वहीं स्टेशन पे उसका भाई इंतज़ार कर रहा होता है और भाई से मिलके वो घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, आज भी भारत को आज़ाद हुए हुए करीब 73 ईयर्स हो गए हैं। ऐसी घटना से लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था में बहुत कमी है। एक शख्स जिसने बिना जुर्म के 20 साल काट दिए, वो भी बिना किसी जुर्म के, एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात यह कि जुर्म किया नहीं, लेकिन समाज आज भी उसको उसी नज़रों से देखेगा और समाज ना उसे कभी कोई नौकरी पे रखेगा, उसको गांव में आज उसी नज़रों से देखा जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि विष्णु तिवारी को न्याय मिले और न्याय के साथ साथ उसको वापस अच्छी नज़रों से देखा जाए। ऐसी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है जो किसी इंसान को बिना जुर्म के, बिना किसी सबूत के आजीवन कारावास की सज़ा दे दे। उसके बाद उसकी अपर अदालत में पहुँचते पहुँचते 20 साल लग जाएं। इस कहानी को देखकर भी यही लग रहा है कि देश में आज भी आज़ादी के बाद गरीबों के लिए कोई अच्छी न्याय व्यवस्था नहीं रह गई है, क्योंकि उस इंसान के 2 भाई जिनकी मृत्यु हो गई, 9 एकड़ ज़मीन थी वो केस में चली गई, माता पिता की मृत्यु हो गई। ये सब इतना कुछ हो गया और वो इंसान वो जेल में ही रहा और उसका कोई जुर्म भी नहीं था।